मैं सर्वजीत एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स ओवर हीटिंग बैटरी ड्रेन ऑटोमेटिकली। अभी मेरे पास ये फ़ोन आया था जो कि बहुत चार्जिंग लगाता है या वैसे ही बहुत तेज़ फ़ोन गर्म हो रहा है और बैटरी अपने आप बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो रहा है। तभी इसको देखेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई इसमें और इसमें क्या सोल्यूशन निकल सकता है इसका। हमने फ़ोन ये इंटरनेशनल फ़ोन है ये, तो इसमें यहाँ पे पत्ता लगा होता है। पहले हमें इस पत्ते को भी निकालना होता है। जो इंडियन फ़ोन होते हैं इसमें ये चीज़ नहीं होता है और जो बाहर के मॉडल होते हैं उसमें लगा होता है। तो पहले हमने इसको डिस्कनेक्ट करना होता है, तभी हमारा बोर्ड यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग हो रहा था, तो इसका पूरा प्रोसेस हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में। और एक बार फिर आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आपको इस मेरे वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिले और आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये औरों तक पहुँच सके और मेरे चैनल का ग्रोथ हो सके। और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसको डीसी से चेक कर रहा हूँ, तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पावर बटन प्रेस करने के बाद एम्पियर कंज्यूम करना चाहिए, बट इसमें वीबैट पे कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। तो मतलब इसमें शॉर्टिंग है, ये तो कंफर्म हो गया। और प्राइमरी लाइन में ही कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है इसमें, क्योंकि विदाउट पावर बटन प्रेस किए ये कंज्यूम कर रहा है। और मैं रिकॉर्ड ये बाद में डालता हूँ ऑडियो, तो इसमें जब मैं रिकॉर्डिंग करते समय या तो बटन प्रेस नहीं होगा, जो भी रहा होगा, इसमें असेंबलिंग जो हम डिसेंबल करते हैं, लेयर को सेपरेट करते हैं, उसका वीडियो रह गया इसमें। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो ये वाला एरिया हमारे को ऑन करते समय या जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो ये एरिया गर्म हो रहा था। और ये हमारा ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, जो कि एयर स्पीकर के लिए काम करता है ये। तो यहाँ पे वी बूस्ट की लाइन जो थी, ये इसका जो कैप है वो शॉर्ट दिखा रहा था। और जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट किया, ये आईसी बहुत तेज़ गर्म हो रही थी। आईसी रोजिन से मेल्ट हो जा रही थी। तो इसका मतलब आईसी तो एकदम शॉर्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं लाइनों में शॉर्टिंग होती है, जैसा आप सबको पता है। तो जब मैं इस लाइन पे वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ, तो जहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ वही गर्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ शॉर्ट तो नहीं है। तो जब इसका मैंने सिमेट्रिक देखा इसमें बिटमैप में, तो इसका कुछ लाइन इसके जस्ट पीछे आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम होगी वही से होगी। तब बोर्ड को हम सेपरेट करते हैं। अभी सेपरेट करते समय इसका पूरा वीडियो नहीं आया है, क्योंकि बीच में रुक गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें शॉर्ट क्या होता है उसका। और सेपरेट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेयर को क्लीन कर लेना चाहिए हमारे को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेपरेट करते हैं, ब्लेड इंसर्ट करते हैं, तो कुछ पॉइंट हमारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ की वजह से कोई दिक्कत नहीं आए, तो जब भी आप फ़ोन को सेपरेट करें तो सबसे पहले लेयर को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लें, उसके बाद ही चेक करें। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात होती है। या आप उसको बड़े नज़दीक से आप उसे देख सकते हैं कि कोई पॉइंट आपस में टच तो नहीं हो गया। अगर कोई आपस में टच हो गया तो उसको पहले प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लें। और ये जो ग्लू होता है, ग्लू को भी हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप एक ग्लू नहीं हटाएंगे और जब आप बोर्ड को वापस कनेक्ट करेंगे, तो इस ग्लू की वजह से हमारा बोर्ड सही तरीके से बैठेगा नहीं, थोड़ा सा उठा हुआ रह जाएगा। कंपनी इसको कूलिंग पैड की तरह यूज़ करती है, बट जब हम इसको बोर्ड को सेपरेट करने के बाद दोबारा कनेक्ट करते हैं, तो हमारे सारे ग्लू को सीपीयू के ऊपर भी लगा होता है और इन आईसीयू पे भी लगा होता है। मतलब लोअर बोर्ड और एपी बोर्ड, सीपीयू वाला बोर्ड, दोनों में लगा रहता है। तो हमें इस ग्लू को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा रोज़ हम बोर्ड को ज्वाइन करेंगे तो उसमें हमारे को बहुत प्रॉब्लम आएगी और सही तरीके से लेयर हमारा बैठेगा नहीं। तो क्लीनिंग, लेयर की प्रॉपर क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के बाद ही आप कोई भी काम करें। ये देखिए, ये जो हमारी ये ऑडियो आईसी थी, ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट दिखा रहा था, जो कि ऑडियो आईसी के अंदर जा रहा है, इसलिए ऑडियो आईसी हमारे बहुत तेज़ गर्म हो रही थी। और इसके पीछे ये कैपेसिटर है, तो C8121 जो कैपेसिटर था, ये हमारे बोर्ड में शॉर्ट था और इसको मैंने चेंज कर दिया है। आप जब भी कोई कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो उसे निकाल के फेंकिए मत, उसकी जगह दूसरा आप ज़रूर लगाइए। हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर शॉर्ट हुआ है तो कहीं न कहीं उस पे लोड पड़ा है, तभी शॉर्ट हुआ है।
और आप उसे दूसरा नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा, अगली बार कोई और चीज़ डैमेज करेगा। तो आप जब भी कोई कैप शॉर्ट होता है तो उसे निकाल के आप हमेशा उसकी जगह दूसरा लगाइए, क्योंकि कंपनी जो भी कंपोनेंट लगाती है उसका यूज़ होता ही होता है। बेवजह कोई भी कंपनी कोई कंपोनेंट नहीं लगाती है। तो ये मैंने इसमें कैपेसिटर लगा दिया है। अब हमारे यहाँ की शॉर्टिंग हट गई। अब हम लेयर को रिवॉल्व करते हैं। अब रिवॉल्विंग का प्रोसेस देखिए प्रॉपर। लेयर की रिवॉल्विंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी चीज़ को काम करना, क्योंकि अगर बॉल्स हमारे छोटे बड़े हुए, लेयर प्रॉपर रिवॉल्व नहीं हुआ तो हमारा क्या होता है कि फिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती है, कोई पॉइंट काम नहीं करेगा, कुछ होगा, नए-नए तरह की दिक्कतें आपको आती रहेंगी, कोई वाई-फाई नहीं आएगा, कोई बेसबैंड नहीं आएगा। तो लेयर की रिवॉल्विंग प्रॉपर तरीके से करें आप। 158 पीपीडी यूज़ करता हूँ मैं। रिवॉल्विंग में आपको इश्यू आएगा, आप बार-बार उसको काम को करेंगे तो आपकी आईसी कहीं न कहीं ड्राई हो जाएगी, कभी बेसमेंट चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि एक बार में प्रॉपर तरीके से लेयर को रिवॉल्व करें ताकि आपका काम एक बार में बन जाए। और लेयर रिवॉल्व करने के बाद आप इसको प्री हीटर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली एसएमडी से ही लगा के दिखाया और मैंने इसको सेपरेट भी एसएमडी से ही किया था, बट वो चांस की बात है कि वीडियो मिस हो गया, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ वो तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको, अगर प्री हीटर आपके पास नहीं है तो भी आपका काम बन सके। एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आप कोई टेक्नीशियन है, इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी और चीज़ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए बताइए, इसमें कुछ कमियाँ हैं तो उसके लिए बताइए। और अगर आप व्यूअर्स हैं, मतलब यूज़र्स हैं, तो आप मेरे वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी नया अपडेट मैं हमेशा डालता रहता हूँ तो आपको अपने फ़ोन के बारे में अपडेट मिलता रहे, क्या है, कैसे है। और अगर आप देहरादून में रहते हैं या देहरादून के आस-पास रहते हैं और आपके फ़ोन में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, चाहे आईफ़ोन, एंड्रॉयड हो, तो आप हमारे शॉप पर रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं। और आप देहरादून से बाहर हैं तो आप हमारे को पार्सल भी लगा सकते हैं। मेरे शॉप का एड्रेस है सर्वजीत मोबाइल एंड लैपटॉप केयर, शॉप नंबर 30, ग्राउंड फ्लोर, कैप्री ट्रेड सेंटर, चक्रोता रोड, देहरादून। थैंक यू। देखिए अब हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके हो चुका है। इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ, बेसबैंड सब कुछ प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।